ज़ीरो जीएसटी लागू होने के बाद अगर एक ग्राहक अपने हेल्थ बीमा पॉलिसी को और बेहतर बनाना चाहता है तो पहला स्टेप जो है उसका क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखिए सर, मैं बोलूँगा निल जीएसटी। मैं आपको बार-बार ज़ीरो को निल बोल रहा हूँ ताकि हम टेक्निकली करेक्ट रहें। जी। निल जीएसटी में सर फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले कस्टमर को जो मौजूदा कवरेज है, वो आपको समझ आनी चाहिए कि मेरी जी। एग्ज़िस्टिंग कवरेज मेरी की समीक्षा क्या है, कि मैं उसके ऊपर मेरे को क्या मिलेगा। अगर मुझे 10-15 तरह की अगर आप डिज़ीज़ ले लें और उसका एवरेज कॉस्ट निकाल लें कि भई हॉस्पिटल जाने से क्या खर्चा आता है और मेरा कवरेज उस पे कितना मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। उस एनालिसिस को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके एजेंट के ज़रिए या आपके इंटरनेट के ज़रिए आप किसी एक्सपर्ट के ज़रिए इसको समझ सकते हैं। जी। अगर आपको लगता है कि मेरा बेस कवर कम है, तो उसे प्लीज़ सबसे पहले उसे बढ़ाइए। अगर किसी ने बेस कवर कम इसलिए रखा है क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा था और अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि बेस कवर ऐसा होना चाहिए जो आपकी 80% हॉस्पिटलाइज़ेशन को बिना किसी तकलीफ के कवर कर पाए। अगर मैं बिल्कुल। डेंगू फ़ीवर को भी कवर नहीं कर पाऊँगा और मैं छोटी-छोटी इलाज में पथरी निकालने जा रहा हूँ या कोई और भी हो, अगर कई तरह की डिसीज़ेज़ हैं जो मैं जिसके लिए हॉस्पिटलाइज़ होता हूँ, अगर उस कवरेज पे भी मुझे जेब से खर्चा करना पड़े तो वो मेरे ख्याल में सही कवर नहीं है। तो सबसे पहले बिल्कुल। तो बेस कवर जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ाइए। अगर कवर प्राप्त अगर लगे कि सब ठीक है, तो क्रिटिकल इलनेस, टॉप अप या सुपर टॉप अप पे फ़ोकस किया जा सकता है। जी। अगर आप ऐड ऑन्स जोड़ेंगे तो मुझे लगता है ये आपके लिए सही कदम होगा। इससे आपकी फैमिली और आपका प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल। सर, एड ऑन से ही मेरा एक सवाल होगा कि लास्ट में आप 3 सर एड ऑन्स बता दीजिए जो कि एक पॉलिसी होल्डर को लेने ही चाहिए। एक प्रायोरिटाइज़ बेसिस पे आप इसको कौन से ऐसे एड ऑन्स हैं जो आप बताना चाहेंगे सर? सर, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, क्रिटिकल इलनेस ऐड ऑन बहुत ज़रूरी है सर। आज पूरे दुनिया में क्रिटिकल इलनेस बढ़ती जा रही है। ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हैं जो हम सोचते भी नहीं है वो हो जाती है। बैठे-बैठे लोगों को कैंसर हो जाता है, बैठे-बैठे लोगों को बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, दिल की बीमारियाँ हो जाती हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है क्रिटिकल इलनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप ऐड ऑन्स ले सकते हैं। ऐड ऑन्स में आप ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कवर कर सकते हैं जो आपकी बेस पॉलिसी कवर नहीं करती है। और मेरे ख्याल में टॉप अप तीसरे नंबर पे आता है। ऐड ऑन्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया एक्सीडेंट कवर हो गया, या ऐसी कुछ चीज़ें जो आपकी बेस पॉलिसी कवर नहीं करती है, वो आपकी पॉलिसी को मजबूत बनाती है। टॉप अप कवर आपको तभी लेना चाहिए जब आपको लगता है कि ठीक है, मेरे 80% कवरेज तो हो गई है, पर खुदा ना खासा मुझे ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें मेरा बेस कवर कम पड़ जाएगा और मेरे पास क्रिटिकल इलनेस कवर भी नहीं है, तो आपको टॉप अप कवर में पैसा डालना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में अगर आप परमिट करें तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक छोटा-सा मैसेज देना चाहूँगा बिल्कुल अपनी सर, तरफ बिल्कुल। से। देखिए साहब, आज हमारा देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और धीरे-धीरे ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। 150 करोड़ में से आज हमारे पास 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीज़न हैं। 2047 में जब हम विकसित भारत की तरफ बात कर रहे हैं, तो 30 से 35% लोग हमारे सीनियर सिटीज़न हो जाएँगे। यानी कि आज के 25 साल के बाद जो आज के 35 साल के नौजवान हैं या 40 साल के नौजवान हैं, वो कल के सीनियर सिटीज़न होंगे। और स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि 70 से 80% लोगों के पास ना तो इनकम प्लान है, ना हेल्थ कवर है। आप सोच के देखिए कि आज के 35 साल या 40 साल के नौजवान इस बात को नहीं समझेंगे, तो 2047 में जब इंडिया विकसित भारत बन जाएगा, तो हमारे इतने सारे लोग सीनियर सिटीज़न्स होंगे जो तकलीफ में पड़ सकते हैं अगर आप उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो या टर्म इंश्योरेंस ना हो, या अपने लिए पेंशन इनकम प्लान नहीं बनाया हो। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, इंश्योरेंस को इतना लाइटली मत लीजिए।
आप जिससे खरीदना चाहें उनसे खरीदिए, पर अपनी फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इस पूरे शो का सर लबो-लुआब जो मुझे यही लग रहा है कि जो आपके ऐड-ऑन्स हैं, जो आपके राइडर्स हैं, वो आपको इस बचत से, जो जीएसटी ज़ीरो कर दिया गया है, उस बचत से आपको इन दोनों का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में शामिल ज़रूर करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ही मस्ट हैं और इसको आप जितनी जल्दी लें, उतना अच्छा फ़ायदा आप इसका उठा सकते हैं। आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी, फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी और आपकी हेल्थ भी एक तरह से फाइनेंशियली उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी चल के। और इस और इसमें भी जी, सर मैं यही बोलूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, लाइफ में बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं। जी, जी। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है।